साधारण ब्याज के बारे में। देखिए साधारण ब्याज बहुत सिंपल ही चैप्टर है, आप इसमें दो तीन बातें याद रखेंगे। जैसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है, सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है आपको कि SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। ये नॉर्मल सभी को पता होता है कि ब्याज कैसे देंगे, कोई भी धनराशि कुछ ही दर पर देते हैं, कुछ समय के लिए और 100 से भाग कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है ब्याज। एक तो आप इस बात को याद रखेंगे इसमें। दूसरी बात आप क्या याद रखेंगे, अगर देखिए मैं मान लेता हूँ उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ P कितना है, P अपने पास से हम मान लेते हैं कितना 100, प्रिंसिपल मैंने कितना मान लिया 100। अगर ऐसा है तो आप देखिए यहाँ से जब आप ऐसा ही निकालेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 100 गुणा R गुणा T और बटे में कितना 100, तो आप इससे कैंसिल आउट कर लेंगे तो आप ऐसा ही बराबर बता देंगे क्या होता R इंटू T%। ये भी क्या होता ब्याज। देखिए इसको आप ऐसे याद करें, इससे बेटर ये ऐसा है याद करना, जहां भी मैं R क्यू T की आपस में गुणा करूंगा तो आप समझ जाना क्या बन गया होगा, वो ब्याज बन जाता। R इंटू T% भी क्या होता ब्याज। फिर वहां से हम राशि 100% काउंट कर सकते हैं। ऐसे आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना कि A बराबर किसकी होता P प्लस I। A यहाँ पे क्या होता मिश्रधन मतलब अमाउंट, P मतलब प्रिंसिपल, I मतलब इंटरेस्ट। अच्छा देखिए मैं अगर यहाँ पे भी P को कितना मान लो अपने पास से 100 और इसकी जगह रख दूं R इंटू T%, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मिश्रधन बराबर किसके होगा 100 प्लस RT। अरे R इंटू T क्या होता ब्याज, 100 में जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा मिश्रधन। तो आपको दो बातें याद रखनी है ये वाली कि इन फॉर्म को आप याद रख सकते हैं, या तो इन चार फॉर्म को याद रख लें, या आप ऐसे कह सकते हैं SI बराबर PRT अपॉन 100, SI बराबर R इंटू T% भी होता है, A बराबर होता P प्लस I, और कह सकते हैं A बराबर होता 100 प्लस RT%। अगर ये बातें आपको पता तो इस चैप्टर का बेसिक है। बाकी तो देखिए आप क्वेश्चन करते जाएंगे और क्वेश्चन देखिए चलते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन की तरफ, पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, बहुत ध्यान से देखेंगे आप पहले क्वेश्चन को। देखिए मैंने पहले क्वेश्चन में आपसे ये कहा, ये लिखा है पहले क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि एक जो पुस्तक है उसकी कितना कहा उसने 8, सॉरी ये क्वेश्चन है यहाँ, कह रहे हैं कि एक पुस्तक की 8 प्रतियां एक वर्ष के अंत में देय राशि पर खरीदी जाती हैं और उसी पुस्तक में से 10 प्रतियां उसी राशि पर नकद में खरीदी जाती हैं, तो ब्याज की दर प्रतिशत आपको बतानी है। अच्छा एक बात बताएं, देखिए मान लेते हैं कि एक पुस्तक कितने की खरीदी होगी उसने, मैं मान लेता हूँ एक पुस्तक का मूल्य कितना है 1 रुपये। आपसे मैं कहूँ कि मैं 8 खरीद के लेके आ रहा हूँ तो 8 आप कितने की बताएंगे, तो 8 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा 8, जब एक की है तो 8 की होगी। मैं कहूँ 10 पुस्तक का मूल्य कितना, तो आप कितना बताओगे 10 हो जाएगा। अगर ऐसा है तो आप एक बात बताएं, 8 थी और ये 10 हो गई तो कितनी बढ़ी आपसे 2, तो ये 2 बढ़ गई, बढ़ी कहाँ से अपने 8 से, और परसेंटेज बनाने के लिए किससे गुणा कर देंगे आप 100 से। बस इसको हल कर देंगे, इससे कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 से इसको काट देंगे कितनी बार 25, तो आप आंसर बोल देंगे कितना हो जाएगा 25%। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 5000 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 4 सही 1/5, पहले भाग का कितना कहा 4 सही 1/5 भाग, ये क्या दिया है उन्होंने T दिया है अपने पास, और कह रहे हैं 6 सही 2/3, 6 सही 2/3, ये क्या दिया आपको, ये दिया उन्होंने R। फिर कह रहे और दूसरे भाग पर देख लीजिए फिर से P कितना दिया दूसरे भाग के लिए, इन्होंने T दिया 2 सही 3/4, और इन्होंने R कितना दिया 4%, तो R बराबर यहाँ पे कितना लिख देंगे आप 4%। अब कह रहे हैं जो ये वाला ब्याज है इससे कितना दुगना, तो हम दुगना बना देंगे। एक बात आप मेरी बात सुने, मैंने बताया था R इंटू T क्या बन जाता ब्याज, तो आप यहाँ से ब्याज 5 चौक 20 बटे दिया जाएगा 21/5, और 6 3 18 2 20/3, ये क्या बन गया ब्याज। इधर से कर देंगे 4 दूनी 8 3 11/4 और गुना कितना 4। अब देखें ये यहाँ से जो मिलेगा 5 से काट देंगे 4, 3 से काट देंगे कितना 7, तो यहाँ से हो जाएगा 28% ब्याज, और यहाँ से कितना 11। जो ये वाला ब्याज है इससे कितना बताया दुगना बताया, तो 2 की गुणा कर देंगे तो ये 28 आ जाएगा, ये 11 दूनी 22, एक टेबल से काट देंगे इसको, ये इससे जाएगा 14/11, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 14 अनुपात कितना हो जाएगा 11। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये कहा कि एक निश्चित राशि 3 वर्षों के साधारण ब्याज के तहत इतने रुपए की राशि 81 होती है और 5 वर्ष में ये राशि इतनी हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% ज्यादा होती, मतलब x प्लस 2 कर दें, तो समान धनराशि जो है जो हमारे पास 8100 रुपये है, वो बोल रहे हैं कि जो समान राशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। तो आपसे ये पूछ रहे कितने वर्ष में ये दोगुनी हो जाएगी, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए आप एक काम करें,
आप पहले ये देख लें कि कितनी राशि और कितनी होगी। हमारे पास राशि थी ये शुरू में जो उन्होंने दिया था 818400। अब ये हो कितने गए, ये इन्होंने बताया 929400। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसे लेस कर लेते हैं। 81 है ना ये, 81,840, 81,840 40। तो ये देखिए इतनी राशि थी, इतनी हो गई, तो मैं इसमें से घटा लूँ, देख लूँ कितनी बढ़ गई। तो आप एक काम करें, 81,840 एक बार और देख लें, 81,840 और 9240, ठीक है। आप इसको लेस कर देंगे 0, 6, 5 और यहाँ पे कितना 1 0। ये कितना 2 साल का ब्याज आया होगा जब इसमें, तो हम इसे 2 से भाग कर देंगे तो 1 साल का आ जाएगा। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, कितना हमें 52। 1 साल का ब्याज है, अगर मैं 3 साल का ब्याज कहूँ तो इसमें 3 की गुणा कर देंगे हम 52,280, और मैं गुणा कर दूँ कितने की 3 की, क्योंकि उसने कहा 3 वर्ष का ब्याज, तो मैं 3 वर्ष का ब्याज कर दूँ तो आप गुणा कर देंगे, क्या जाएगा 15,840। अब आप एक काम करो, देखिए ये तो क्या था, अगर मेरे को राशि निकालनी है कि एक काम करें 3 वर्ष का ब्याज इसमें से हटा दूं तो पी मिल जाएगा हमें। पी कैसे मिलेगा, ये तो था अमाउंट, और अमाउंट में से लेस कर देंगे हम क्या आई, अमाउंट कितना था 81,840, माइनस कर देंगे इसमें से 15,840। तो मुझे ये क्या मिल जाएगा, मुझे ये राशि मिल जाएगी, और यहाँ से आप राशि घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6600, 0 इसमें से 0, 8 में से ये 0, और 11 में से आ जाएंगे 6, 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6। ये हमारे पास राशि आ गई। अब देखें उसने कहा नेक्स्ट लाइन में कि जो नई दर है, पहले आप एक काम करें, यहाँ से दर निकाल सकते हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है PRT अपॉन में क्या होता है 100। SI हमें पता ही है कितना है 15840 बराबर RP कितना हमें पता है, चलिए 6000। R कितना है हमें निकालना है, और T कितना 3 साल और बटे में कितना हो गया 100, या T अपॉन 100 कर रहे, कैलकुलेशन करके लेकिन आप अपने हिसाब से काट लेना। इसको काट लेते हैं, ये 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, 11 से काट लेते हैं, 11 से काटोगे 11 6 66, 11 कम 11, 4 इधर 11 चौक 44, 4 इधर 11 चौक 44, 6 से काट देना आप इसको, 6 दूनी 12, 2 इधर 6 चौक 24, 3 से काट देंगे 3 अट्ठे 24। तो आपकी R कितनी आ गई है यहाँ से 8%। अब देखिए उसने क्या कहा था, ये तो R का वैल्यू है, कह रहे R को कितना x+2, ये तो x का वैल्यू है 8, कह रहे 2 और बढ़ा दे दर, तो अब दर कितनी हो जाएगी 10। तो फिर पूछ रहे T का मान बताएं, कह रहे सेम समान धनराशि पर T कितनी हो जाएगी। मान लेते अब R बराबर कितना, इसमें 2 और जोड़ देंगे तो अब नई R कितनी कहलाएगी हमारे पास 10। तो कह रहे समान राशि कितनी हो जाएगी, और साधारण ब्याज कितना कह रहा था इन्होंने, अगर राशि दुगना। तो अब एक काम करें, आप देखिए जब आपको पता नहीं राशि कितनी है, मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल कितना P, तो अगर प्रिंसिपल हमारे पास R मिलनी चाहिए मेन, देखिए अगर आपके पास है ऐसे, आप ध्यान से सुनिए, मान लीजिए मेरे पास प्रिंसिपल P है और वो 2P हो जाएगा, तो ब्याज कितना मिलेगा P, और मिला कहाँ से P से, R कितनी है 10, T हमें पता नहीं, और बटे में कितना 100, ये 0 P से P काट देंगे, और 1 0 से 1 0, तो T बराबर कितना आ जाएगा 10 वर्ष। ये यहाँ पे क्या हुआ, फिर से सुनिए, माना मैंने प्रिंसिपल कितना P और A कितना हो जाता दुगना, तो ये हो जाएगा 2P, तो यहाँ से I कितना आएगा 2P में से 1 P जाएगा P, तो या तो मैंने प्रिंसिपल रख दिया P, ये तो रख दिया मैंने ब्याज P, प्रिंसिपल रख दिया P, R का मान निकाल के लेके आए 10 और इंटू में T कैंसिलेट कर दिया, तो T का मान कितना आ जाएगा 10। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को आप। ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने अपने बेटे, बेटी और अपनी पत्नी के नाम पर साधारण ब्याज पर ये दिए 1,57,050 रुपये, और क्रम से उन्हें 3, 4 और 5 साल में समान ब्याज पर मिलता है। यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष हो तो पत्नी के लिए राशि कितनी निवेश की गई, आपसे ये पूछ रहा पत्नी के लिए कितनी राशि निवेश की गई। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए ये कह रहा है फिर से आप देखिए 3 बेटे के लिए उसने बताया, अगर मैं कहूँ तीनों बेटे के लिए ब्याज की दर देखूँ, पहले 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, और एक दूसरे वाले को कह रहा 5 साल के लिए। तो पहले वाले के लिए 3 × 5 तो कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 × 15। दूसरे वाले के लिए कितना का 4 साल, तो 5 × कितना कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, ये क्या मिल रहा है ब्याज। और तीसरे के लिए कितना कहा उसने 5 और 5 ही है, तो इसमें × 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास ब्याज आ जाएगा 5 और 5 10,
2 और 2 4 और 1 5 और 1 कितना हो जाएगा 6%। अच्छा चलिए आगे फिर ये हमारे पास इनका वो आगे काम करें, इनका रेशो बना दो आप, क्योंकि प्रिंसिपल है तो इनका रेशो लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या कहा ब्याज बराबर है। तीनों कंडीशन में हमारे पास इन्होंने दिया ब्याज बराबर है, ये भी ब्याज, ये भी ब्याज, ये भी ब्याज। देखिए जब भी आपको ब्याज बराबर हो तो आप एक बात याद रखेंगे, P1 रेशो P2 रेशो P3, तो ये कंडीशन होती है 1/R1 T1 रेशो 1/R2 T2 रेशो 1/R3 T3। ये कंडीशन को आप याद रखेंगे। कब लगेगी? जब उसने क्या दिया हो, ब्याज बराबर दिया हो, तो आप यहाँ पे रख देंगे 1/R कितना दिया है 15, ये हमने R इंटू टी तो करा था 15, और ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 25। एक टेबल से आप कट रहे हैं तो काट देंगे, 5 से 5 दिया 15, 5 चौ 20, 5 पंजे 25, तो ये फाइनली बचा 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5। मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसमें एलसीएम लेके, इसकी एलसीएम कितना ले लें आप इसमें जो कट जाए सभी से, तो एक काम करते हैं 60 आप एलसीएम ले लें। जब आप लोगे तो 3 से काट दोगे 20 बार, 4 से काट दोगे इसको 15 बार, और 15 से काट दोगे, 5 से काट दोगे 12 पंजे 60। क्लियर? अब देखें ये पूछे किसका हिस्सा पूछ रखा उसने, जो इन्होंने हिस्सा पूछा इसमें आपसे पूछ रखा होगा लास्ट में इन्होंने इन्होंने किसका पूछा इसका हिस्सा इन्होंने आपसे, अच्छा आपसे पूछा लास्ट में तब देखो कितना मिलेगा। अब आप एक बात बताएं, आपके हिसाब से टोटल पैसा कितना, 5 और 2 7 4, ये कितना हो गया 47, और उनके हिसाब से कितना है टोटल पैसा, उन्होंने जो दिया था शुरू में हमें टोटल पैसा दे रखा था, इन्होंने दिया 10 57 50, ये दिया 10 57 50, तो यहाँ से 12 का मान निकालते हैं। 10 57 50 बटे में कितना 47, और गुणा में कितना रख देंगे आप 12। कैलकुलेशन करके देखें आपसे जितनी बार पर ये कट रहा हुआ, लगभग ले जाए। पत्नी का ही तो पूछा उसने लास्ट में, ये देख लें बस आप 2 5, हाँ पत्नी का ही पूछा, कर दें कैलकुलेशन जितना आपसे जा रहा है, आप काट लेना, याद आएगा कितना 27,000। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 2 7, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना आ जाएगा 27,000। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा है इन्होंने कि देखिए पहले तो ये मिसप्रिंटिंग है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये जो उन्होंने दे रखा है हमारे पास, ये 10,000 में से 12,000 रुपये की राशि कर लेना, और जो कह रहे हैं 4 महीने के बाद 6,000 रुपये उधार दे दिए और कुल धन पिछले दर के मुकाबले दुगना कर दिया, जो दर है उसे दुगना कर देना, तो साल के अंत में इतने का भुगतान करते हैं, तो प्रारंभ में लागू की गई ब्याज क्या आपसे वो पूछ रहा। तो पहले तो ये मिसप्रिंटिंग है, इसे आप ठीक कर ले। इसे कितना जो देखा शुरू में इन्होंने हमारे पास 10,000, तो इसको आप कितना कर ले 12,000। अगर ये 12,000 करते हैं आप तो P का मान तो कितना आ गया 12,000, और R हमें इसने नहीं दे रखी तो मैं मान लेता हूँ R, और 4 साल में तो ये ब्याज हो जाएगा PRT/100। अब मैंने कितना पे कर दिया, उसने कहा कि 6 और, तो 12 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18,000, और कह रहे हैं कि ब्याज की दर पहले से दोगुनी कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 2R, जो पहले R थी तो ब्याज की दर कितनी कर दी दुगनी, और जो समय है वो कितना R। देखिए ये महीने थे तो साल बनाने के लिए 12 से भाग, ऐसे यहाँ पे भी महीने थे तो साल बनाने से 12 से भाग कर दिया, और इस प्रकार जो कुल ब्याज है तो वो ब्याज कितना दिया है इन्होंने 2800। अगर ऐसा है PRT/100 बराबर 2800। कैलकुलेशन करते हैं हम जितना आपसे बढ़ रहा है, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, ये 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, 12 से काट देंगे इसको 10 टाइम पर, तो ये हो जाएगा कितना 40R। इसको काट दें आपसे जितना जा रहा है, लेकिन 6 से काट देता हूँ मैं, 6 दूनी 12, 6 3 18, 0, 2 से काट देते हैं फिर से कितनी बार, 2 से जाएगा 15 बार, और कर दें 15 दूनी 30, और 8 3 24, 240R बराबर कितना 2800। तो यहाँ से आप इसको जोड़ देंगे 280R बराबर कितना हो जाएगा 288 के, तो इससे कैंसिल आउट, तो R का मान कितना आ जाएगा 10%। क्लियर? चले देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें दे रहा है 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या कहा गया है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में R बराबर कितना 10%, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया कि एक आदमी साधारण ब्याज की दर पर कुछ राशि ऋण लेता है और 3 साल बाद ऋण राशि को दुगनी हो जाती है और ब्याज की दर 2 कम कर दी, तो 5 साल बाद यदि पूरा ब्याज जितना मिला हो तो उसी बराबर जब जो पहली राशि है तो 11 से ही 1/3 वर्षों में उधार ली गई, तो शुरू में लिया गया ऋण आपको बताना कि शुरू में लिया गया ऋण कितना। चलिए देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर चल रहे हैं 6 की तरफ। देखिए 6 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप फिर से।
मैं मान लेता हूँ, देखिए जो राशि है फिर से मान लेते हैं पी, रेट मान लेते हैं आर और टी रहेगा, तो आप यहाँ से लगा देंगे पी आर टी अपॉन 100, तो वो क्या मिल जाएगा आपको ब्याज। तो आप एक कर लेंगे, पी तो हमारे पास पी है, आर हमारे पास आर है, जो टी दे रखा है इसे आप जब ठीक करोगे 11 3 33 और ये कितना हो जाएगा 34 और बटे में कितना 3 और बटे में कितना कर देता हूँ मैं, गुणा में कितना आ जाएगा हमारे पास 100, तो पी आर टी अपॉन क्या आ जाएगा ये 100, ये क्या आ जाएगा ब्याज। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये पी आर टी अपॉन 100 ये कितना दिया उन्होंने 13,600। इसे आप हल कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा कितना करेंगे जितना आपसे कर सकता है। इसको आप कर ले पी आर बराबर, जब आप करेंगे देखिए इसको 2 से काट दें, 2 मंजर 2 से जाएगा 7 बार और 2 से इसको काट दें आप कितनी बार पर 2 से जाएगा ये 6 टाइम पर और एक इधर बाकी तो कट नहीं रहा, 17 से काट दो, ये पूरा जा रहा था 17 से, चलो 1768 और 4 दिया कितना हो जाएगा 12, 2 0 और 2 0, ये पी आर की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी आ गई 12,000, उसके पीछे 4 1,20,000। अब देखिए आप नेक्स्ट लाइन में इसने कहा जो हमारे पास पहले प्रिंसिपल तो पी है, आर बराबर आर है और टी बराबर मैंने अपने पास से कितना क्या रखा था, इन्होंने दिया था 3, कह रहे ब्याज की तो जो समय है कितना 3, मैंने रेट आर मान लिया, समय कितना क्या रखा 3, कह रहे अगर प्रिंसिपल को दोगुना कर दें, कितना कर दें 2p और आर को कितना कर दें 2 कम, जो पहले आर थी उसे कितना कम कर दें आप 2 कम कर दें और कितने समय के लिए 5, तो यहाँ पे बटे में 100 आना है, यहाँ पे भी बटे में 100 आना है, तो ये क्या बन गया, ये भी पीआरटी और पीआरटी दोनों ही क्या बन गए हमारे पास ब्याज। और ब्याज हमारे पास पता है, जो ऊपर दे रखा था इन्होंने कितना दे रखा था वो 13,600, तो आप इसे रख देंगे 13,600, बस आप इसको हल कर ले। देखिए 2 0 है, एलसीएम लेके यहाँ पे चल जाएंगे तो यहीं बढ़ा दें आप 2 0, बाकी को देखिए कैलकुलेशन करनी है अब आपने, क्योंकि हमें किसका मान निकालना पी आर, एक काम करेंगे पी का मान आपको निकालना है, तो इसमें पी आर का वैल्यू यहाँ पे रख दें 12 रखोगे, जब आप यहाँ पे इस पी आर का वैल्यू तो 12,000 1,20,000 गुणा 3, इसकी जब अंदर गुणा करोगे आप तो 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10 पी आर की वैल्यू फिर से यहाँ रखें क्योंकि 10, देखिए आप मैं लिख देता हूँ लाइन 10 और पी आर की वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ से कितना 1 20, उसके पीछे 4 0 माइनस 5 दूनी 10 और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 बराबर 136, इसके पीछे 4 0। कैलकुलेशन है बस आपको थोड़ी सी, अगली लाइन में आंसर क्या आ जाएगा इस बार। देखिए काम कर लेते हैं, 12 दिया कितना हो जाएगा 36 और उसके पीछे 4 0 और इसकी कर लेते हैं आप 12 की इसमें, तो इसके पीछे ऐसे लिख देंगे कितने 0 2 2 4 और 5, तो इसके पीछे 5 0 माइनस कितना 20p बराबर 136, इसके पीछे 4 0 एज। एक काम कर लें आप इसको इसमें जोड़ देंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो आप कह सकते हैं इसको इधर लेके आएंगे, जब आप इसको इसमें जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, जब आप इसको जोड़ोगे 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 5, लेकिन जब आप इसको जोड़ेंगे इसमें आप जोड़ लेते हैं कितने हमारे पास 3 और 2 5, और इसमें जब आप जोड़ रहे हो उसको ये हमारे पास कितना था 6 और ये 3, तो जब आपने जोड़ा इसको तो ये कितना आ जाएगा 5 और उसमें से लेस करना हमें, इसमें से इसको ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा, तो इसमें से आप लेस कर दो इसे इसमें से, इसके पीछे कितने 0 है 4 1 2 3 4। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लेना, ये तो मैं आपको इजी वे से समझा रहा हूँ ताकि इधर उधर उधर 0 0 0 0 0 और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 2, तो हम कह सकते हैं जब इसको इधर लेके आओगे तो 20 बी का मान किसके बराबर आ गया 20,000 के, तो ये इससे काट देंगे 1 0 से 1 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 1,000। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आंसर कितना था 101 0 है, तो 1 0 और बढ़ जाएगी तो कितना आ जाएगा 10,000। क्लियर, कॉन्सेप्ट मेन ये था, आपको ये समझना कि ब्याज कैसे रखा और टोटल ब्याज के कैसे रखा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, ये तो 6 था अब 7 चलते हैं। कह रहे हैं 9,000 रुपये की राशि 3 भाग में इतने इतने दर से लिए हैं और वर्ष के अंत में तीनों मामलों में ब्याज बराबर है। मैंने भी आपको बताया था जब ब्याज बराबर होता है तो P1 रेशो P2 रेशो P3 बराबर किसके होगा 1/R1 T1 1/R2 T2 और 1/R3 T2। ये कब लगेगा, ये कॉन्सेप्ट कब लगना जब क्या दे रखा होगा उन्होंने ब्याज बराबर दे रखा हो, और इसमें लास्ट में साफ साफ बोल रखा है कि यदि वर्ष के अंत में तीनों मामले में समान ब्याज प्राप्त होता है तो 6% पे राशि कितनी है। तो देखिए तीनों में पहले दिए है 3% पे 4% पे और 6% पे, और एक वर्ष के अंदर तीनों में वर्ष भी कितना रख देंगे आप 1 1 1 तीनों में रख देंगे। तो पहले वर्ष में हमें दे रखा है इन्होंने कितना दिया, पहले वर्ष का जो है
3 4 6। तो यहाँ पे रखोगे आप 1 इंटू 3, तो 1 की 3 में करोगे, यहाँ पे 1 इंटू 4 और तीसरे वर्ष में कितना का 6। तो आप इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 से गुणा कर दें, 12 12 12। जब आप करोगे 3 से कितना आ जाएगा 4 बार, 4 से कितनी बार जाएगा 3 बार, 6 से कितनी बार जाएगा 2 बार। कौन सी राशि पे आपसे पूछा ये आप देख लें। तो आपसे कह रहे हैं कि 6% पे लिया गया राशि कितना है, तो 6 पर हमारे पास ये था, तो 2 का मान निकालना। तो 2 है कितने में से, टोटल 4 3 7 और 2 9। और जो टोटल पैसा ले रहे हैं, टोटल पैसा इन्होंने कितना ले रखा है, टोटल पैसा है इनके पास 9000। तो आप 9000 की गुणा इससे काट देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 2000। ये कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब क्या दे रखा होगा, ब्याज बराबर है, जैसे इस क्वेश्चन में कहा है। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं कि किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 80 रुपये और 88.80 अंतर आता है, जबकि समायोजन अर्धवार्षिक दर से इसी राशि पर 1/2/3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत ध्यान से सुने। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ क्या कह रहा है, फिर से देखेंगे। देखिए जो पहली लाइन में इन्होंने ये कहा कि 10% होती है, और एक क्या रखा अर्धवार्षिक, तो 10 तो पूरे साल की, तो आधी कितनी होगी 5। तो जब ब्याज पे ब्याज लगेगा तो आप इसमें निकाल सकते हैं। तो मैं देखिए ये तो पहले उसे आधी करोगे 5, तो ये कंपोजिटिव एक फॉर्मूला होता है +-x +-y +-xy अपॉन में क्या होता है 100। तो मैं उसी से लगा रहा हूँ 5 + 5 + 5 × 5 और बटे में कितना 100। तो जब आप ऐसे करेंगे 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और जब 5 × 5 = 25 और करेंगे तो कितना 0.25। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 10.25। अच्छा अब देखें 10.25 हमारे पास ये आ गया। तो वो पूछ रहा कि 0.25 के कारण ब्याज में अंतर कितने का आएगा। तो हमारे हिसाब से देखिए, हमारे हिसाब से पहले 10 था, कितना हो गया 10.25। तो हमारे हिसाब से कितने का अंतर आया, तो पहले 10 की ब्याज की दर, अब कितनी होगी 10.25। तो कितने का अंतर आ गया हमारे हिसाब से 0.25 का। लेकिन वो बता रहे हैं कि अंतर कितने का 88-80 का। तो यहाँ पे आप 88-80 रख दें, क्योंकि अंतर कितने का बता रहे थे वो 88-80 का। तो वो कह रहे हैं कि मूलधन बताएं कि मूलधन कितना होगा। तो एक काम करें, आप यहाँ से पहले 100% का मान निकाल दें, तभी हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो आप एक काम करें 100% का मान निकाल दें। देखिए 880 अपॉन में 25 पॉइंट ऐसे रहेगा, गुणा में कितना रहेगा 100। आप नीचे से लाओगे 100, ऊपर से लाओगे 100, या आप काट भी सकते थे 100 से 100 कैंसिल आउट। 5 से काट दें इसको, देखिए 5 से 5 टाइम चला जाएगा, 5 से 3 7 और 3 इधर, 5 से फिर से 5 से 35, 3 इधर 5 30 और काट दें आपसे। देखिए कितना जा रहा 5 से इसको 5 दूनी 10 उड़ा कर देंगे आप यहाँ से 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3 और 1। ये हमारे पास राशि आ गई। अब उसने पूछा 35,520। अब उसने कहा कि इसका साधारण ब्याज बता दो बस। ये तो आपके पास राशि आ गई, और ब्याज की दर हमारे पास है कितनी 10, और 5 बटा कितना कर दें वो 3, और नीचे कितना 100। तो ये आपसे ब्याज निकल कर आ जाएगा। करें इसमें कैलकुलेशन फिर से, आप 2 0 से 2 0 फिर से काट देंगे, आप 3 से काट के देखिए कट जाएगा जरूर। 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 इधर 3 अट्ठे 24, 1 इधर 3 चौक 12 और 0, 5 चौक 20, 2 इधर 5 अट्ठे 40 और 2 42, 4 5 एकम 5 और 4 5 एकम 5। तो कितना आना चाहिए 5920। देखिए ऑप्शन में 5920, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका क्लियर। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को सुनेंगे ध्यान से। कह रहे हैं हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष प्रति मतलब कह रहे हैं कि टोटल उसमें दिया उन्होंने, सॉरी ये कहा है कि ब्याज की दर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 ये हमने अलग पढ़ दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष, अगले 3 वर्षों के लिए 8% और 7 वर्षों के लिए आगे 10% प्रति वर्ष रहेगी। और कह रहे 10 वर्षों में उन्हें ब्याज इतना मिला। तो आपसे राशि पूछने की राशि क्या होगी। देखिए फिर से R × T वाली बात करेंगे, बहुत ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम देख रहे हैं। देखिए पहले वर्ष में कितना का, पहले 5% का है, कितने साल तक 4 साल तक। फिर आगे का 8% की दर, कितने साल तक 3 साल तक। अब जब इससे ऊपर होगी तो टोटल वो हमारे पास 3 साल है, और दर कितना दिया 10 साल तक। 10% तो दर है, और कितने साल तक 10 से ऊपर, तो 7 से ऊपर 10 हो जानी चाहिए। 4 3 7 और 3 10, टोटल हो जाएगा 10। तो आप ये देख लें कि ब्याज कितना आ जाएगा। 5 चौक 20%, 8 दिया 24% और 10 दिया कितना 30%। तो आप इसको जोड़ देंगे, 4 3 2 5 और 2 कितना 7। हमारे हिसाब से ब्याज कितना आ गया इनके पास से 74।
अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहे हैं कि वो कितना था 1850। तो आप एक बात बताएं, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, इन्होंने दे रखा 7450। तो आप 74% बराबर किसके रख देंगे 1850 के, तो 100% का वैल्यू निकालिए। 1850 बटे में 74 और गुणा में कितना, ये पूरा पूरा कट रहा होगा इससे, ये नहीं तो आप काट लें, छोटे टेबल से काट लें। आप एक काम करते हैं 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, इधर जाएगा 3, 4 से तो नहीं जा रहा, 2 से काट लें। चलिए आप पहले, या 3 से काट लें, 3 दूनी 6, एक इधर जाएगा 3 8 24, 3 6 18, 3 से काट लेंगे, फिर से 3 एकम 3, और ये 3 से भी नहीं जा रहा है। एक काम कर लेते हैं, आप 2 से काट लें, फिर से 2 से काटा होगा, 2 3 6, और एक इधर जाएगा 2 7 14, और 2 से काट लेंगे, 2 9 18, 2 2 4, 2 5 इससे जरूर जा रहा होगा, देखिए कितनी बार बढ़ जाएगा, 5 2 5, कितना आंसर बन रहा है इसका, देखें आप ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 2500, कौन सा आ जाएगा 2500। चलिए देखिए नेक्स्ट, अगर आप इसको ऐसे भी ना करना चाहें, इसको ऐसे मान सकते हैं, मान लें प्रिंसिपल कितना पता नहीं, उसका कितना है 74%, लेकिन जब इसका 74% निकालेंगे तो वो कितना आना चाहिए था, वो हमें देखा होंगे 1850। तभी भी बात यही रहेगी, इसको इससे आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, आंसर तभी भी कितना आएगा 2500। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 10 में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने आपसे ये कहा, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10, कह रहे हैं कि सुदीप ने एक निश्चित राशि 1/8 भाग 5% की दर पर और 2 वर्ष के लिए, और 3/8 भाग 6% की दर से, और शेष राशि को 10 वर्ष से, और मिलने वाला ब्याज 1674 है। तो वो कह रहे हैं निवेश की गई राशि कितनी। देखिए बहुत ध्यान से, निवेश की गई राशि लिखेंगे, निवेश की गई राशि कितनी। चलिए देखिए, इन्होंने देखिए ये जो लाइन दे रखी है, हम एक काम करते हैं, जो हमें पता वो टोटल वो नहीं पता, क्योंकि 3/8 निकालना 1/वो, तो आप एक राशि मान लें अपने पास से, कुछ भी मान लेते हैं। जैसे मैंने मान ली राशि कितनी है 200, मैंने सपोज दैट कर लिया कि पी का मान कितना, अपने पास से 200 मान लो। अगर ऐसा है तो पहले उसने कितना कहा है कि पहली राशि का कितना हमें इससे निकालना, वो आप निकाल देंगे। तो पहली राशि का उन्होंने कम से कहा था 1/5 भाग, तो मैं 200 का जब 1/5 निकालूंगा तो 5 से काट देंगे, 5 1/5 का, सॉरी उन्होंने कहा था कितना हमारे पास 1/8 राशि 5% की दर से। हाँ तो 1/5 निकाल दो, 5 जो 20 और 1 ही 0, ये आ गई हमारे पास राशि। और उसने कहा कि राशि का 1/8 भाग 5% की दर से लगाना है, तो 1/8 है 1/5, सॉरी 1/5 नहीं 1/8 है, तो 1/8 काट देंगे आप, 8 दूनी 16, 2 इधर 8 पंजे 20, तो ये हो गया हमारे पास 25। तो राशि हो गई, और परसेंटेज उसने दिए साफ साफ, कितने दे रहा 5%, और टी कितना दिया उसने 2 साल। तो ये क्या आ गया हमारे पास PRT/100। अब नेक्स्ट लाइन में चले फिर से, अब कह रहा है नेक्स्ट लाइन में कि 2 वर्षों के लिए, फिर कह रहा राशि का 3/5 भाग, तो आप 200 का फिर से निकाल लो, 3/5 भाग 5 चौक 20 0, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 120। आप यहाँ पे रख लेंगे फिर से 120, और रेट उसने दे दिए कितनी 6 और 2 साल के लिए, तो ये फिर से PRT/100 क्या हो गया ब्याज। तीसरे साल में कितना कह रहा है, और शेष राशि, अब शेष राशि कैसे निकालोगे, 120 और 25 जोड़ देंगे 145, तो बाकी कितनी बच रही होगी 55, और उसने दिए परसेंटेज कितनी 10, और कितने सालों के लिए 2 सालों के लिए, और बटे में कितना 100। कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं आप यहाँ से ये भी ब्याज, ये भी ब्याज, ये भी ब्याज, और शायद उन्होंने कुल ब्याज आपको दे रखा होगा, इन्होंने कुल ब्याज हमें दिया था, इन्होंने कुल ब्याज दिया 1674, या आप रख देंगे 1674, बस इसको आप हल कर दें। देखिए कैलकुलेशन बनाएंगे आप, दोनों कैलकुलेशन से कर दें। एक काम करें, एक काट दें आपको जितना जितना आपसे कट रहा, एक काम करते हैं 25 चौका कितना कर देते हैं 100, 4 से काट देंगे कितना 2, तो यहाँ पे बचेगा 5/2, 0 से 0 और काट दें आप 2 से, 2 पंजे 10, और ये हो जाएगा 12 6 72, और बटे में कितना 5, उधर कर देंगे 1 0 से ये 1 0, 5 से काट देंगे 5, 2 से काट देंगे 2 पंजे 10, 5 से काट देंगे कितनी बार 11, तो यहाँ पे ये बचेगा बराबर कितना 1674। हल कर लेंगे एलसीएम लेके, देखिए एलसीएम आ जाएगा 10, तो जब आप यहाँ पे 10 के गुणा कर लेंगे, देखिए एलसीएम आ जाएगा ना 10, तो आप यहाँ से 10, 2 से जाएगा 5, तो 5 पंजे 25, 5 से जाएगा कितनी बार 2, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 और 1 15,
और 1 से जाएगा 10 तो कितना 110 बराबर कितना आ जाएगा 1674। ये इधर चला जाएगा, आप इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, 5 और 1 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 1 और 1 कितना 2 बराबर 1670। अब आपसे क्या पूछा ये देखेंगे लास्ट में, इन्होंने आपसे ये पूछा कि राशि कितनी होगी, तो 200 का मान, ये 7 है, 200 का मान निकालना आपसे, तो आप 200 का मान निकाल दें 16740 बटे में 279 और गुणा में कितना है। लेकिन जरूर इससे पूरी बार में कट रहा होगा, आप देखें, नहीं तो आप काट में 3 से एक बार, 3 दूनी 27, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 1 इधर 3 पंजे 15, 2 इधर 3 अट्ठे 24 और 1 0। फिर से काटने हम देखें 3 से एक बार, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 2 इधर जाएगा 3 अट्ठे 24, 1 इधर आ जाएगा 3 6 18 और 1 0। अब आप जरूर जान लेंगे इससे कितनी बार पर 6 टाइम पर, तो इसका आंसर देखिए लगभग 12,000 के आसपास आ रहा है क्या, तो ये 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। ये था क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 10। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत ध्यान से समझेंगे आप। कह रहे क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 11 में ये कहा गया है कि किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज x% की दर से 3 से ही 1/2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है और उसे यदि 4% y+4 कर दें तो साधारण ब्याज की दर किया जाता है, तो उसे ब्याज के इतने रुपए अधिक मिलेंगे, तो राशि आपको बतानी है कि राशि कितनी है। मैंने बताया r/t क्या होता है ब्याज, उसी का फायदा उठाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 11 में r/t% कर दें तो बहुत तेजी से इसका आंसर आ जाएगा। देखिए पहले 3 से ही 1/2 है, इसका मतलब होता है 3 दूनी 6 हो गए, कितना होंगे 7/2। ब्याज की दर नहीं बता, मैं मान लेता हूँ कितनी y, और दूसरी बात में कितना दिया इन्होंने, जब 4% अधिक कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा y+4%, और ब्याज की दर अभी भी कितनी रहेगी 7/2। तो ये तो दोनों में सम है, तो आप एक काम करेंगे दोनों का सम है और दोनों को घटा देंगे क्योंकि इनका अंतर दे रखा है। तो ये तो हो गया हमारे पास r y+4%, और ये हो गया हमारे पास t, ऐसी इधर से ये तो हो गया हमारे पास ब्याज की दर, और ये हो गया हमारे पास ये, तो ये भी r/t ब्याज बराबर ब्याज के अंतर के रख देंगे, और इनका अंतर कितना दे रखा है 4452। जब आप इसे हल करेंगे देखिए एक काम करें, इसमें से क्या ले लें, कॉमन ले लें। क्या पूछा नहीं, देखिए y का मान पूछा क्या आपसे, इन्होंने आपसे पूछ रखा है, अच्छा टोटल पैसा कितना आपसे पूछ रखा है। एक काम करो आप हल ही कर लेंगे, इसको इसमें करेंगे आप 7y बटे में कितना 2 प्लस 7 चौक 28 बटे में कितना जाएगा 2 माइनस 7y, तो ये ऐसे रहेगा 7y% बटे में कितना 2 बराबर 4452। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 28, 2 से काट देंगे कितनी बार 14, तो 14% बराबर 4452, तो 100% का मान आप निकाल देंगे 4452 बटे में 14 गुणा में कितना 100, काट देंगे आप इसको 2 से, ये जाएगा 7 बार, 2 से इसको काट दें, या 7 से काट दें, 7 से जाएगा 2 बार, 7 से काटोगे 7 6 42, 2 इधर 7 तिया 21, 7 तिया 21 बचेंगे कितने 4, 7 6 42, 2 से काट देंगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और उसके पीछे 2 0, तो आंसर आना चाहिए 31800। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए इसमें बी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आ जाएगा बी। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे ये कहा गया कि यदि एक व्यक्ति ने 18,600 रुपये की राशि x% प्रति वर्ष की दर से निवेश की और दूसरी राशि जो पहले से दुगनी है उसे x+2 पर निवेश करी और दोनों से साधारण ब्याज प्राप्त करा, दोनों में निवेश राशि 3 से 1/2 राशि का कुल ब्याज कितना है, तो दूसरे वर्ष पर ब्याज की दर प्रतिशत कितनी है। देखिए ऊपर क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से सुनिए। देखिए एक बार फिर से सुनिए आप मेरी बात, एक काम करते हैं, हमें x% पर एक तो ब्याज की दर पहले पता होनी चाहिए और उससे कितनी ज़्यादा करनी है हमें 2, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने 10 8 निकाली थी और 2 बढ़ा दी। तो एक काम करें, जो पहले राशि हमारे पास कितनी है 18,600, इसे आप समय दे रखा तो सही कर लोगे तो ये कितना जाएगा 7/2, और ब्याज की दर हमें पता नहीं, मैं मान लेता हूँ कितनी x और बटे में कितना आ जाएगा 100, तो ये भी आपकी 400 हो गया। अब जो दूसरी राशि आप इसे कर दें कितना दे रखा 37,200, ब्याज की दर ज़्यादा कर दें क्योंकि इसमें कितना था x+2, 2 बढ़ा दें तो हमने 2 बढ़ा दी, और समय अभी भी कितना हमारे पास 7/2, तो 7/2 और बटे में कितना 100, ये भी ब्याज, और आप एक काम करें इसे हल कर लेंगे जरा, टोटल ब्याज कितना आ जाएगा उसे ब्याज के बराबर रखने की कोशिश करेंगे फिर हम। तो एक काम करें इसे हल करें पहले आप,
देखिए कैलकुलेशन करेंगे आप, नॉर्मल कैलकुलेशन कर लें आप, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे इसे, फिर से यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे आप, 2 से इसको काट देंगे, 2 से 2 नहीं 18 और 2 से काट देंगे 2 3 6, तो ये हो जाएगा 7 3 21, 2 इधर 7 9 63 और 2 कितना हो जाएगा 65 एक्स। इसमें काट देना आपसे जितना कट रहा और कुछ कट रहा 3 से 2 बटे में आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, एक इधर 2 8 16, एक इधर 2 6 12, अंदर अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 6 42 और 2 4, 7 8 56 56 और 4 60, यहाँ से लगेगा 6, 7 एकम 7 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 13 और कितना ये x और प्लस कितना इसकी इसमें करोगे आप तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, कैलकुलेशन कर लेना आप, 6 दूनी 12 और 9 8 दूनी 16 और 1 17, 2 एकम 2 और 1 3, ये हमारे हिसाब से टोटल इसका x का वैल्यू आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें आप जरा, इतना देर का, ठीक है ठीक है, बराबर होते हैं इसके कितने के जो इन्होंने दिया था हमारे पास 23 1 1 0 5 और बटे में कितना 10, करना जरा इसको आप जितना और आपसे कट जाए, और कट रहा नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जाएगी इस हिसाब से, पी आर टी अपॉन 100 बराबर 10, इसके बराबर ब्याज के रख दिया। अगर हम इसमें से कॉमन ले कैलकुलेशन करें, देखिए फ्रैक्शन में आएगा जो इसका आंसर है ना, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन में दे रखा है। आप इसकी नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेना। देखिए मैं काम कर देता हूँ उसको, आप एक काम करें, 2 रे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 6 में आप जोड़ देंगे तो 3 ये कितना 9 और 1 ये कितना 2, सॉरी फिर से एक बार, आप 2 और 1 3, यहाँ पे रहेगा ये 5 और ये 6 और 3 9 और ये ऐसे रहेगा कितना 1 x बराबर, ये अंदर घटा देना 23 11 11 0 5 बटे में 10 माइनस कितना 372, एलसीएम ले लेना आप 19 53 x, कैलकुलेशन है तो आप अपने हिसाब से कर लेना, 1105 माइनस 3720 बटे में कितना 10, तो ये बटे में आ जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल देना 23 11 05 माइनस 37 20 बटे में कितना 10 और ये बटे में आ जाएगा 1935। अब आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 10.5, लेकिन दूसरे पर पूछा था तो आप इसमें 2 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 12.5%। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा ये था 12 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान सुनेंगे आप क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे ये कहा गया कि 840 रुपये की राशि एक निश्चित समय पर इतने 8.75 प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 11,046 रुपये और 96 रुपये की राशि इसी दर पर साधारण ब्याज की दर से कितनी होगी। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13। देखिए 13 में क्या कहा है, कह रहे हैं 8400 रुपये की मूलधन को अर्जित राशि, अगर मैं 8400 रुपये पे देखता हूँ कि 8400 रुपये कितनी थी, पहले हमारे पास कितनी थी 8400, अब ये बढ़ गई और बढ़ के कितनी हो गई 11,040, तो 11,40 46 और 6011, तो हम देख लेते हैं कितनी बढ़ गई, 10 में से 4 जाएंगे 6 और 10 में से 8 गए तो हमारे पास ये राशि आ गई कितनी 26 46 आ गई। अब देखिए मैं अगर यहाँ देखता हूँ ये ब्याज है हमारे पास, तो मैं लगा देता हूँ 26 40 पी कितना हमारे पास 8400 और आर कितनी दी उसने हमें 8.75 इंटू कितना टी और बटे में कितना 100, तो हम यहाँ से टी का मान कैलकुलेट कर लेंगे, आप कैलकुलेट कर लेना 2 0 से 2 0, तो यहाँ से कितना जाएगा टी का मान आना चाहिए, कैलकुलेट कर देना, पॉइंट डालोगे फिर से नीचे कितनी आ जाएगी 2 0, आप इसको ऐसे ऐसे काट दें एक बार, 4 से 4 6 24 2 इधर 4 से काट रहे हैं, 2 से काट दें एक बार आप पहले, 2 से 2 एकम 2 2 3 6 2 दूनी 4 2 3 6, 2 से इसको काट देंगे 2 चौका 2 दूनी 4, फिर से काट देना, देखिए जिस टेबल से ज़्यादा 5 से काटना चाहे 5 से काट लें, उधर 5 से कट जाएगा। मैं काम करता हूँ उसको 3 से 3 चौक 12 3 चौक 12, अब तो फाइनली टी का मान ऐसे लिखा जाएगा 2 3 और गुणा में कितना आ जाएगा 100 बटे में 42 गुना 8.75, तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे पॉइंट में आएगा टी का मान कितना आ जाएगा 3.6,
अगर टी का पॉइंट 3.6 आ गया तो आपको साधारण ब्याज बताना, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज जो बराबर होगा वो आप जानते हैं पी आर टी अपॉन 100। पी बताया था उसमें कितना हमारे पास जो नई राशि कितनी थी 9600, इसका बताना है। आर हमारे पास दे रखी थी इन्होंने, आर कितनी दे दी हमें 8.75, तो 8.75 रख देंगे। और आर का मान कितना, टी का मान हमने निकाला है 3.6 और बटे में कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ से ब्याज पता चल जाएगा कि ब्याज की राशि कितनी। कैलकुलेट कर दें आप यहाँ से ब्याज की राशि कितनी है, करें कैलकुलेट। देखिए फिर से पॉइंट हटा लोगे आप 2 जीरो, फिर से पॉइंट हटा लोगे 1 और 0, तो ये आप 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट ही कर दें। 25 से काट दें एक बार, तो मैं छोटे टेबल से काट देता हूँ। 5 दूनी 10, 5 1 5, 3 5 7 35, 2 इधर 5 बनने 25, 25 से काट दें। 25 चौका 100 और 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 2 से इसको काट दें, 2 कम 2, 2 8 16। अब देखिए 8 से 8 7 56, 6 और 6 6 36। देखिए इस ऑप्शन में कितना, जो 4 6 24, तो ये कितना आ जाएगा 3 24। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर इस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे ये कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 14, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 में क्या कहा गया, चाहिए दोनों पर इस प्रकार। अच्छा कह रहे हैं 6 से 2/3 पर इतने वर्षों के लिए और इतने वर्षों पे 4% और 2 वर्षों में ब्याज दोगुना है, तो इनके दोनों ब्याजों का अंतर। देखिए वो वाला बिल्कुल टाइप किस पे हो गया, आर इंटू टी परसेंट पर, आर इंटू टी परसेंट लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुने। या अगर आप ऐसे ही भी लगाना चाहें तो देखिए पहली राशि को कितना मान लें आप x, और जब इसे चेक करोगे तो ये कितना आ जाएगा 20 बटे कितना 3। अब टी रख देंगे, टी कितना दे दिया हमने, इसे सही करोगे तो कितना आ जाएगा 21 बटे 5। पी देख के आपको उसको सही करा देंगे। है तो क्वेश्चन नंबर 15 में भी आप चाहें तो 14 और 15 को बाद में कर सकते हैं, क्योंकि 15 में मिस प्रिंटिंग है। देखिए 15 में तो मैं आपको पकड़ के बता सकता हूँ। देखिए 15 की मिस प्रिंटिंग क्या हो रही है, आप ध्यान से सुनना क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए ये ठीक है, बस क्वेश्चन यहाँ पे जो उन्होंने ये दे रखा ना 13 14 39.8 ये दे रखा, जो 1439, तो इसके पीछे पॉइंट लगेगा, 0.20 और दे रखा, तब तो ये क्वेश्चन बन सकता, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं ऊपर ध्यान से। अगर आप ऐसे ऐसे कर लेते हैं ठीक, तो फिर देखिए फिर क्या क्वेश्चन बनेगा। तो आप एक काम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं 14 और जो इन्होंने दिया 395 और कितना, इसके पीछे आप 0.20 मान लें। अगर ए में से मैं पी हटा दूंगा तो ये क्या आ जाएगा आई, और वो बराबर रख देंगे जो उन्होंने दे रखा पी आर कितना दे रखा 9.25 और इनटू में कितना हमारे पास ये 5.4 और बटे में कितना कर देंगे आप 100। जब आप यहाँ से पी की कैलकुलेशन करके लेके आओगे तो यहाँ से पी का वैल्यू आ जाएगा कितना 9600। कैलकुलेशन ही करनी है और इस वैल्यू को देखिए, जो उन्होंने कहा कि कितनी राशि पर कितने परसेंट की दर से वो आप लगा देंगे। तो हमारे पास ब्याज पूछा तो ऐसा ही बराबर 9600 गुणा कितना 8.6 और गुणा कितना 4.5 और बटे में कितना रख देंगे 100। तो आप यहाँ से ब्याज कैलकुलेट करेंगे, ये पॉइंटों में आएगा, तो आप इसका आंसर बता देंगे 3715.20। देखिए पॉइंटों में इस वजह से आ रहा है क्योंकि अगर ये डिजिट यहाँ पे पॉइंटों में है तो ही आंसर मिल पाएगा, अदरवाइज इसका आंसर नहीं है। हमको कैसे पता चला, ये पॉइंटों में देख लिया मैंने ऑप्शन, तो ये पॉइंट 20 हो सकता, तो मिस प्रिंटिंग था क्वेश्चन नंबर 15 में। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखेंगे आप। कह रहे हैं कि साधारण ब्याज की राशि उधार दी जा रही है और 1 वर्ष में इतने रुपए और 4 वर्ष में इतने, तो राशि और ब्याज की दर बतानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में अगर 1 वर्ष में राशि इतनी है और फिर कह रहे हैं 4 वर्ष में इतनी है, तो आप एक काम करें, इसमें 1 वर्ष में इतनी, तो एक काम करें 1 वर्ष में तो कितनी बताई थी इन्होंने बताया 1 वर्ष में हमें, ये है क्वेश्चन नंबर 6 7 और ये कितनी है 7.07504। 1 वर्ष में इतनी और 4 वर्ष में इतनी, तो ये देख लो 3 वर्ष में कितनी बड़ी, जब आप घटाओगे तो कितना आएगा 1428। ये 3 वर्ष का तो आप 1 से भाग कर देंगे, 3 चौक 12, 2 इधर 3 सत्ते 21, 1 इधर 3 6 18, तो 1 वर्ष का हमें ब्याज पता चल गया कितना 476। अब देखिए अगर हमें पता है टोटल कितना हमारे पास 607 है, अगर इसमें से मैं ये हटा दूँ 1 साल का ब्याज, क्योंकि अगर इसमें से ए में से हम क्या हटा देते वो हटा देंगे, तो हमारे पास ये तो हमारे पास एक ब्याज हटा दें तो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें प्रिंसिपल की जरूरत है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 5600। तो अब आप निकालते हैं, आपसे रेट पूछ रहा है तो रेट के बराबर कैसे निकाल देंगे कि ऐसा ही, तो हमें पता ही था 476, पी का वैल्यू हमने निकाल दिया 5600, आर हमें नहीं गिवन है, लेकिन टी कितना दे रखा है हमारे पास, टी है हमारे पास कितना 1 साल और 1 में गुणा करना 20 और बटे में कितना 100।
काट दें जितना आपसे कट रहा, तो आर का मान कितना जाएगा 8.5%। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब आप 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी इजी है, पर ध्यान से सुनना एक बार में। यानी एक व्यक्ति 25,000 रुपए की राशि का 1/4 भाग साधारण ब्याज की किसी निश्चित राशि पर तथा शेष राशि 4% की उच्च दर पर निवेश करता। 2 वर्ष में प्राप्त कुल ब्याज कितने रुपए मिलते हैं, 4125 रुपए। तो दूसरी राशि को किस दर पर निवेश किया गया, बहुत ध्यान से सुने। देखिए दूसरी राशि को पूछ रहा है किस दर पर निवेश किया गया। तो एक काम करते हैं, जो पहली राशि हमारे पास 6250 है, 8% की दर से निवेश करिए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और बटे में कितना कर देंगे आप। जो दूसरी राशि वो कितनी हमारे पास 1875, 18,750, लेकिन रेट कितनी कर दी थी 4 ज़्यादा, तो आर प्लस कितना कर देंगे आप 4%। और कितने समय के लिए, ये भी 2 साल के लिए, तो ये भी पी आर टी अपॉन क्या बन गया 100, ये भी पी आर टी अपॉन 100, तो ब्याज बराबर कुल ब्याज। तो आप एक काम करें, टोटल यहाँ से आर का मान निकाल के कर सकते हैं। ये इन्होंने दिया कितना 4125, 4125। कैलकुलेशन करेंगे आर का मान आप यहाँ से, क्योंकि 100 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6250 इसमें, क्योंकि इन्होंने दे रखा ना हमारे पास 6250, तो ये गुणा करें तो ये कितना जाएगा 12500 आर प्लस इस किस में कर ले 18 में 3600, कितना जाना चाहिए 37,500, 37,500 कैलकुलेशन कर लेना। इसकी इसमें कर दी और इसकी इसमें भी कर दी, तो ये इतना जाएगा प्लस, और हमारे पास दे रखा है ये 4, तो 4 किस में करेंगे तो 8, और 8 किस में करेंगे तो ये आपका जाएगा 15, और इसके पीछे कितनी 0 4, ये 2 इधर गुणा में चली जाएगी, तो 142500। बाकी तो कैलकुलेशन है, ये आप जोड़ दें कितना हो जाएगा। जोड़ने के बाद इन्हें जब आप इन्हें जोड़ोगे तो ये जाएगा 0 0, यहाँ पे 5 और 5 10, 7 और 3 10, 3 2 4 और 1 5, आर बराबर ये उधर जाके घट जाएगा, और घटा के देखिए कितने आ जाएगा ये आपके पास। ये इसको ले जाए 142500 माइनस कितना 150 लगा देंगे, इसके पीछे कितनी 4 जीरो, तो 4 जीरो इसमें से घटाने, तो यहाँ से आर का मान आप कैलकुलेट कर सकते हैं 500000 इतनी बार सुनिए होता ना, ठीक है। आर बराबर ये 0 0, और ये कितना था हमारे पास 5, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 11 में से जाएगा 6, और कितना 3। कैलकुलेट कर लेना आप जितना यहाँ से आर का वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारे पास। इन्होंने आर ही पूछी और ये आर का मान आ जाएगा यहाँ से 5.25। ये तो आर का मान आया, लेकिन इसने हमसे ये पूछा कि ब्याज की दर अब 4% और बढ़ गई, तो आप इसमें 4 और जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 9.25%। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्या कह सकते हैं, तो इसी के जैसे बस ध्यान से सुनना। कह रहे हैं कि इतने रुपए की राशि, मतलब 10,500 रुपए की राशि है, और एक साधारण ब्याज की दर पर निवेश कर दे 3 सही 4/5 वर्षों में इतने रुपए हो जाएगी, तो इसी राशि पर पहले से दोगुनी दर करेंगे और 5 साल के लिए पूछने की कितना हो जाएगा। तो एक काम करें, जो 10,500 की राशि को आप इस पे निकाल दें पहले, 10,500 की राशि पर, तो ये तो कितना 3375, और सॉरी 10,500 की राशि है, और कितने % की दर से हमें पता नहीं आर, लेकिन जब आप रेट ठीक करोगे समय तो 19 बटे कितना आ जाएगा 5, और गुणा में कितना आ जाएगा आपसे 100। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से पहले आर का मान निकाल देना, तो आप आर का मान कैलकुलेट करें। देखिए कैलकुलेशन ही करनी होती है अपने पास से, आप करेंगे इसको 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 काट देंगे। देखिए इसे 3 से 3 से 21, ये 7 से काट देंगे 7 3 21, 7 से काटेंगे जब आप 7 चौक 28, इधर बचेंगे कितना 5 7 8 56, और बचेगा कितना 1 7 से नहीं जा रहा, 3 से काट देंगे 3 से 21, 3 से काटेंगे आप 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 पंजे 15, और देखे जा रहा है 7 से 7 एकम 7, 4 इधर काटेंगे 7 6 42 नहीं जा रहा। एक काम करें आप 19 से लेके 19 से कट जाएगा, 2 5 21 75 ही था हमारे पास, पूरा नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, चले 1125, और कितना कर देंगे इसके बटे में आ जाएगा ये 7 इंटू कितना 90। आप इसे हल कर लेना, क्योंकि क्वांटम में आएगा कितना आ जाएगा 8 सही 1/3%। अब देखिए जो नीचे बात कही है इसने, इस वाली बात को ध्यान से सुनना। कह रहे कि यदि किसको कर दें, आर को तो कितनी कही थी उसने, आर को हमसे कहा था उसने इसी राशि पर, राशि को हमारे पास यही है जो राशि पहले दे रखी है 10,500, इसी राशि पर दुगनी दर से, दर कितनी है 2R,
और इसके दुगुना कर दे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, भाई इसकी दुगुनी कर देंगे गुणा 2 कर दें तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 से 2/3 तो यहाँ लिख दें 16 3 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 और बटे में कितना 3, पहले से दुगुनी इधर कर दें फिर कितना कह रहा और 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा तो कितना 5 और बटे में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें 3 से काट दें 3 3 9 3 पंजे 15, बाकी तो देखो गुणा ही कर दिया अब आपने 5 पंजे 25, 2 इधर 5 3 15 और 2 17 और 1 जीरो गुणा 5, 5 पंजे 25, 2 इधर 5 7 35 और 2 37, 37 का 7 हाथ से लगेगा 3, 5 1 5 और 3 8 तो 8 750। तो आंसर आ जाएगा इसका कौन सा ऑप्शन नंबर इस पी, क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा हो जाएगा पी। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या कहा गया है, बहुत ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 19 को। कह रहे हैं किसी राशि का कुछ निश्चित दर पर जिनकी ब्याज की दर प्रतिशत के बराबर है और साधारण ब्याज स्वयं की राशि के बराबर है। देखिए जब भी अगर ऐसा करें दोनों चीजें समझाता हूँ, उसको बेसिक भी बताता हूँ आपको, उसका कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि कह रहे हैं कुछ राशि, आपको राशि नहीं पता ले मान लेते राशि कितनी x, फिर कह रहे हैं कुछ निश्चित वर्ष t भी नहीं पता मान लेते t, फिर कह रहे हैं कि जिसमें ब्याज की दर प्रतिशत बराबर है, मतलब r और t बराबर है, ये दोनों आप जैसे आपने इसे मान लिया प्रिंसिपल p ही मान लेते हैं और ये दोनों आपस में बराबर है, ये भी x होगा तो ये भी कितना होगा x ही होगा। तो कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में वर्षित तो साधारण ब्याज स्वयं की राशि के बराबर है तो ब्याज की तो वर्षों की संख्या बतानी है। कह रहे हैं कि यदि जिनका ब्याज दर प्रतिशत बराबर है का साधारण ब्याज स्वयं की राशि के बराबर है, मतलब साधारण ब्याज जो क्या है वो भी किसके बराबर है, स्वयं की राशि के बराबर है। अगर ऐसा है तो बहुत सिंपल है, लेकिन आप ऐसा ही बराबर लगाएंगे पी आर टी, अपोन में क्या लगाएंगे 100, इसकी जगह पी 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 है और आर की जगह एक्स, टी की जगह एक्स और बटे में कितना 100, इससे कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100, तो एक्स का मान आ जाएगा 10। आर कहें तो 10 वर्ष, अगर टी भी पूछने लगे तो भी बोल देंगे कितना आ जाएगा 10 वर्ष, आर 10% आ जाएगा और टी कितना 10, क्योंकि दोनों ही आपस में क्या है, दोनों ही आपस में उन्होंने बराबर दे रखा था तो इसलिए मैंने दोनों को बराबर कर दिया। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 को देखते हैं 20 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे ये कह रहा है कि किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करना। देखिए बहुत ध्यान से सुने, कितना बताया उन्होंने, मूलधन ज्ञात करना। एक काम करें, इसको आप ऐसे बनाए, क्वेश्चन नंबर था हमारे पास कौन सा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए। तो एक काम करें, इसको आप कितने दिया हमारे पास टोटल 20। देखिए अगर हमें नहीं पता, मान लेते कितना, प्रिंसिपल अपने पास से मान लेता हूँ p और कितना 10 और कितने वर्षों में एक इन्होंने दिया एक सही, मतलब 6 महीने का मतलब कितना लिख सकते हैं 1/2 और गुणा में कितना 100 और इसका ब्याज कितना हम अपने पास से मान लेते हैं कि ब्याज इन्होंने कितने मान रखा 100। तो आप एक काम कर दें 2 से 1 0 से 1 0 और इसको इधर ले जाए तो p बराबर, तो सिंपल क्वेश्चन में कितना आ जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए 20 एक बार फिर से समझा दें, कह रहे 10% की दर आर हो गई 10 और 6 माह है, माह आप ऐसे लिखते हैं ना यहाँ पे 6, तो 6 माह है 12 से भाग करते तो कितना आ जाता है 1/2, तो उस डायरेक्ट लिख देता है 1/2, बाकी तो कैलकुलेशन और p का मान कितना आ जाएगा 2000। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में कह रहा है यदि 1000 रुपये को 12.5% की राशि से प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया तो मिश्र धन पूछ रहा है कि मिश्र धन क्या होगा। बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को आप ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में ये कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 21 में टोटल दे रखा जो पैसा इन्होंने हमारे पास, इसको कह रहे हैं कितने वर्ष में इतना, हमें पता नहीं। देखिए मैं मान लेता हूँ कि इसमें टोटल अगर पैसा है तो मैं 1000 रुपये की राशि 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए बटे में कितना 100, तो आपसे यहाँ से ब्याज मिल जाएगा PRT अपॉन 100, पॉइंट डाउन में नीचे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 250। ये तो हमारे पास ब्याज आ गया। कह रहे हैं कि मिश्र धन बताओ, तो राशि कितनी थी हमारे पास 1000, ये इसमें जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा 1250। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर इज बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है कि 480 रुपये साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए गए और 20 महीने बाद 520 रुपये हो गए तो ब्याज की दर बतानी है। बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में जो ब्याज की दर है वो बढ़ाइए। कैसे बढ़ाइए, देखिए अगर हमारे पास 20 महीने के दौरान की बात करिए तो अगर हमारे पास 500 मतलब 480 वे
और बढ़कर कितने हो गए इन्होंने बताए 520 रुपये हो गए। तो कितने बढ़े हमारे पास, ये 40 रुपये बढ़े हैं। और कितने में कह रहा है कि 20 महीने में। तो मैं 1 महीने का ब्याज यहाँ से बना लूंगा तो कितना आ जाएगा 2, तो 12 महीने का कितना आ जाएगा 24। भैया हमारे पास ये कितने महीने का दिया उन्होंने 20 का। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 20 बराबर इतना, तो 1 बराबर किसके आ जाएगा 2 की, तो 1 का मान 2 का, तो 12 महीने का कितना आ जाएगा 12 दूनी 24। कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर ये 24 है तो मैं कह सकता हूँ कि 12 महीने में 1 साल में बढ़ा तो कितना 24, लेकिन बढ़ा कहाँ से 480 से परसेंटेज बनाने के लिए 100 काट देंगे 0 से 0, 24 दूनी 48, 2 पंजे 10, तो आर का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 5%। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर आप 23 को। कह रहे हैं 1500 रुपए की राशि x महीनों में साधारण ब्याज पर निवेश की गई, यदि ब्याज की दर x% 8 हो तो ये राशि बढ़कर कितने रुपए हो जाती है, तो मान ज्ञात करना इसका कितना। देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए जो राशि दे रखी है हमारे पास, इन्होंने कहा कि 1500 की राशि और फिर से बढ़ के कितनी होगी, ये कह रहे हैं 1590। तो आप ये देख लें बढ़ के हमारे पास कितनी हुई, तो ये बढ़ गई कितनी 90। अब हमें कह रहे हैं कि हमारे पास ये बढ़ा तो मतलब क्या होगा, ब्याज के लिए तो हो गया हमारे 90 है कितने पर 1500 पर। ब्याज की दर इन्होंने पहले कितनी बताई थी x, तो इसे डिवाइड कर दें 12 से, फिर कितनी कर दी इन्होंने x/8 और बटे में कितना कर दें 800। कैलकुलेशन करेंगे 2 0 से 2 0, 15 छिक्का काट देंगे कितना 90 और कर देंगे 12 8 96, 96 तो ये और गुणा कितना 6 बराबर कितना x²। बाकी देखिए पॉइंटों में आ रहा है गुणा करना आप 6 6 36, 3 इधर 6 54 54 और 3 कितना हो जाएगा 57 बराबर x²। तो x² बराबर कितना आ जाएगा 24 के। तो आपसे ये पूछा था बस x का मान, तो x का मान कितना आ जाएगा 24, मतलब ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा बी। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 24 को आप। 24 में ये कहा गया कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपये की राशि 8 वर्षों में 1200 रुपये बन गई, इसी ब्याज की दर पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना। बहुत ध्यान से सुनेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कह रहे हैं कि 800 रुपये की राशि थी और कितनी बन गई 1200, तो बढ़ कितनी गई होगी ये 400, तो आप ऐसे लिख देंगे 400 बढ़ी। अब हमें ब्याज की दर नहीं पता थी टोटल की ब्याज की दर कितनी है, तो मैं मान लेता हूँ ब्याज की दर अगर आ रही होगी तो ब्याज तो कितना मिला 400, मिला कहाँ से 800 से, परसेंटेज आर नहीं पता कितनी मान लेते आर, और टी बराबर शायद उसने दिया है कितना 8, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे जितना आपसे घटा गाड़ 8 से काट दें 8 पंजे 40, 2 से काट देंगे 25 बार, 2 से काट देंगे 4 बार, तो आर का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 25 बटे में कितना 4, कोई दिक्कत नहीं, आर का मान आ गया। अब कह रहे हैं साधारण ब्याज बताएं इसी राशि का, तो 800 तो हो गया और ब्याज की दर हमने निकाल दी भी कितनी 25 और बटे में कितना 4, और कै साल के लिए पूछ रहा वही फिर से 6 साल के लिए, तो यह 6 और बटे में कितना 100, PRT/100 कर देंगे। 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8, 25 दूनी 50 और गुणा कितना 6, 25 दूनी 50 गुणा 6 और 5 6 30 कितना जाना चाहिए 300 रुपये। तो ऑप्शन नंबर देखिए ऐसा कोई सा है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपये की एक राशि 3 योजनाओं में निवेश कर दें, पहले को 4 पर, दूसरे को 6 पे, तीसरे को 10 पर। पहली स्कीम का तो पैसा पता है कितना 4,000 रुपये और 5वीं स्कीम के बाद कुल ब्याज 2800 रुपये, तो तीसरी योजना में कितना निवेश किया गया है। देखिए जब आपको पहली स्कीम का पता है, क्वेश्चन नंबर 25 को बहुत ध्यान से देखेंगे एक बार। कह रहे हैं कि अगर हमें 5 साल में पता है कि 5 साल में कितना मिलेगा, 5 साल में जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है 2800, और इसमें से हमें पता है कि पहले वर्ष में अगर 1 साल का मैं यहाँ से निकालूँ तो 1 साल का 5 से डिवाइड कर दें, 5 पंजे 25, 3 5 6 30 हो जाएगा, 1 साल का ब्याज पता चल गया हमें 560। अगर पहली योजना से मिला हुआ तो कितना है हमारे पास 4,000 रुपये उसने बताया, और 1 वर्ष में देखो और 4% की दर से ब्याज कितना बनेगा 0 से 0, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 4 16, 160 आ जाएगा हमारे हिसाब से ब्याज। और कह रहे हैं जो अन्य 2 योजनाओं का, तो एक काम करो 1 साल का ब्याज कितना था हमारे पास 560, इसमें से माइनस कर देंगे हम 160, 0 0 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 400, और जो दूसरी स्कीम से राशि है वो आप लगा दें। पहले वर्दी से मैं बताने में मान लेता हूँ अपने पास से x 6% की दर से 1 साल के लिए ब्याज आ गया, दूसरी राशि से हमें पता नहीं लेकिन 6000 में से घटेगा और माइनस कितना x, और इसी परसेंटेज दे रखी है उसने कितनी 10 और 1 साल के लिए, और बटे में कितना 100, ये भी ब्याज और ब्याज बराबर ब्याज के रख देंगे कितना 400, आप यहाँ से राशि निकाल देंगे। देखिए 100 LCM आ जाएगा, 100 वहाँ चला जाएगा, तो ये 6x इसकी इसमें करेंगे तो ये जाएगा कितना 60,000 माइनस 10 माइनस 10x बराबर कितना इसके पीछे 4 0,
इसके पीछे 4 की 2 और 2 4। इसे जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये बचेगा देखिए 40, ये है हमारे पास 40,000, ये 60,000, तो इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा 20,000। 40 में से 60 में से 40 जाएंगे 20, और ये इधर कितने थे हमारे पास 10 में से 6 जाएंगे कितने 4, तो 4 उधर जाके कितने हो जाएंगे 4x, 4 से काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 4 पंजे 20 और उसके पीछे 3 0 ऐसे। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 5,000। यानी तीसरी योजना में निवेश किया गया पैसा कितना था, तो 6,000 निवेश करे थे, तो 6,000 में से 5,000 हटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1,000 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज सी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे ये कह रहा है कि यदि मूलधन और 5 वर्षों में साधारण ब्याज का अनुपात है 10:7, तो ब्याज की प्रतिवर्ष दर बताइए कि ब्याज की प्रतिवर्ष दर कितनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 26, कह रहे हैं कि इन्होंने ब्याज की दर और इसका दे रखा अनुपात। मैं अगर मान लूँ इसका कितना दे रखा इन्होंने 7, तो मैं इसको लिख दूँ SI, और P कितना दे रखा 10, R नहीं पता, और बटे में गुणा में कितना T कितना 5 7, और इसका ब्याज मैं निकालूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये SI बराबर P R T 100, 0 से 1 0, 5 दूनी 10, तो R बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन नंबर इज। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को आप। कह रहे हैं 3 वर्ष के अंत में 2800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर में 420 रुपये, इसी दर पर और इतनी अवधि के लिए 3200 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं, अब आप इसे बनाने की कोशिश करें। लेकिन मैं फिर भी समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए आप